अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक हम कर रहे थे आईकॉम पार्ट 1 बाय मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज का चैप्टर है ये। इसके अंदर हमने करना है परसेंटेज, बेसिक प्रॉब्लम्स इन परसेंट, मार्कअप, मार्क डाउन, परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, डिस्काउंट एंड कमीशन। सबसे पहले तो परसेंटेज जो है बेसिकली होता क्या है। परसेंट मीन्स हंड्रेड्स, यानी कि अगर आपके पास 100 पार्ट्स हैं, 100 बॉक्सेस हैं, कोई भी एक एरिया है उसको हमने 100 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है, तो 1% क्या होगा, 1 बॉक्स आउट ऑफ दोज 100 बॉक्सेस। यानी 100 डब्बों में से अगर हम एक डब्बा उठाएं तो हम कहेंगे ये हमने 1% उठाया। ठीक है। परसेंटेज जो होता है वो बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है। और परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2%, तो हम इसे लिखेंगे 2 और ये सिंबल, तो इसे रीड करेंगे 2%। जब भी आप परसेंट का साइन हटाते हैं तो ये डिवाइडेड बाय 100 होता है, यानी कि 2 हिस्से 100 हिस्सों में से, या 2 डब्बे उठाए हैं हमने 100 डब्बों में से, तो दिस इज 2%। अच्छा, अब परसेंटेज ऑफ अ नंबर जो है उसका फॉर्मूला क्या है कि बेस इंटू रेट टाइम्स 100। किसी भी नंबर का अगर हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो वो जो बेसिक नंबर आपको दिया हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई करना है रेट परसेंट से। ठीक है। इसके अलावा बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे हम परसेंट में, जिसमें हमारे पास 3 किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। फाइंडिंग अ परसेंट ऑफ अ नंबर, फाइंडिंग व्हाट परसेंट वन नंबर इज ऑफ अनदर नंबर, उसे हम रेट कहते हैं। फाइंडिंग अ नंबर व्हेन अ सर्टेन परसेंट ऑफ इट इज गिवन, यानी अगर परसेंट दिया हुआ है और नंबर फाइंड करना है तो वो हमारे पास बेस होगा। तो वो 1 बाय 1 जब वो प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम वहाँ सॉल्व करेंगे। अभी आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2 है ये। एक्सरसाइज 2 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज परसेंट्स। हमने इन फ्रैक्शंस को परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो मैं एक पार्ट, पहला पार्ट आपको बता देती हूँ। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, 1/2 है, इसको परसेंट में एक्सप्रेस करना है। परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100, मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 से और डिवाइड भी कर दिया 100 से। अब आपको पता है कि ये जो, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये डिवीजन वाला जो 100 होता है ये परसेंट का सिंबल के लिए होता है। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इनटू ये न्यूमरेटर वाला 100 एज इट इज, और डिवीजन वाले 100 की जगह मैंने लगा दिया परसेंट। तो डायरेक्टली आप अगर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, 100 ओवर 100, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना आपके नंबर में। ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ को आपने परसेंट में चेंज करना है तो उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, 50 जा, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50%। तो अब आपने इस वीडियो को स्टॉप करना है और स्टॉप करने के बाद इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। ये मिक्स्ड नंबर है, इसको पहले सिंपल होल नंबर में ले आएगा। 4 2 जा 8, 8 + 1 इज 9, तो यह है 9 ओवर 4। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द डेसिमल्स। अब डेसिमल्स दिए हुए हैं आपके पास ये पॉइंट्स में, इसको परसेंट्स में हमने चेंज करना है। तो पहला क्या है, 0.25। फर्स्ट इज 0.25। परसेंट में चेंज करने का तरीका वही है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। कोई चेंज तो नहीं, हमने खुद से तो नहीं किया ना। 100% का मतलब क्या होता है, 100 ओवर 100, तो वो तो कैंसिल होके वापस 0.25 मिल जाएगा ना आपको। अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर से 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 25, और ये परसेंट का साइन एज इट इज। तो ये 0.25 जो होता है बेसिकली 25% होता है। अब आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शंस। अब परसेंट दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है आपके पास,
50%। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब परसेंट हटता है, परसेंट आपने परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है, तो परसेंट हटाना है। जैसे ही परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब आपने इस फ्रैक्शन को कटिंग करके सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन में आंसर देना है, पॉइंट्स में आंसर नहीं देना। तो ये ज़ीरो कैंसिल, तो क्या आया 5/10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये आ गया 1/2। तो ये कैलकुलेटर्स में भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपका कैलकुलेटर जो है फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकता है तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वहाँ कैलकुलेटर में डालें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये देखें डायरेक्ट फ्रैक्शन में आंसर आ गया 1/2। ये वाला जो बटन होता है S to D, इसको प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, दोबारा इसी को प्रेस करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसके बाद आ जाए, अच्छा अब एक पार्ट मैंने करा दिया, अब आप इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ये जो परसेंट दिए हुए हैं इनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है आपने, यानी पॉइंट्स में आंसर देना है। तो पहला क्या है 15%। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 15%, डेसिमल में आंसर देना है। अच्छा, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, 15 को 100 से डिवाइड करें, तो यहाँ क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर मेरे पास फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं S/D को प्रेस करूंगी तो ये क्या आ गया 0.15, तो ये आ गया 0.15, तो ये आंसर आ गया। अब आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है 2.5, फाइंड 5% ऑफ 200, कि 200 का 5% कितना होगा, या 6% ऑफ 180, या 12% ऑफ 15। तो पहला वाला पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट क्या फाइंड करना है आपने, 5% ऑफ 200। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 5% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5% किसका फाइंड करना है, 200 का, यानी 5% मल्टीप्लाई बाय 200। तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये 2 0 कैंसिल, तो 2 5 ज़ा 10 आ गया, यानी कि 200 का जो 5% है वो कितना है, 10 है। तो कैलकुलेटर पे भी आप ये वाली जो इक्वेशन है कैलकुलेटर पे भी डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन अब आप वीडियो स्टॉप करेंगे, इसका B पार्ट करेंगे, C करेंगे, D करेंगे और E करेंगे। उसके बाद अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, ये 1 के बजाय ये पार्ट A है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको जो पहले फॉर्मूलाज बता रही थी कुछ, उन फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि फाइंडिंग अ परसेंट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का हमने परसेंट फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और उसमें से 20 रुपीज़ मैंने खर्च कर दिए हैं, तो कितना परसेंट मैंने खर्च कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब क्या है फाइंडिंग अ परसेंट ऑफ अ नंबर, वो तो ये वाला तो हमने कर लिया। एक तो हमने कर लिया क्वेश्चन जो जैसे हमने किया कि 5% ऑफ 200, किसी नंबर का परसेंट फाइंड करना है हमें, ठीक है, किसी नंबर का हमने परसेंट फाइंड कर लिया। फिर वो ये मेथड लिखा हुआ है, इन्होंने फॉर्मूले के थ्रू किया हुआ है कि परसेंटेज बेस इनटू रेट परसेंट करके, ये देखें 25% ऑफ 12,000, तो मैंने आपको बगैर फॉर्मूले के इजी करके बता दिया। इसका दूसरा हिस्सा जो है जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, फाइंडिंग व्हाट परसेंट वन नंबर इज ऑफ अनदर नंबर। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में से मैंने 20 रुपीज़ खर्च कर लिए, तो वो कितने परसेंट खर्च कर लिए मैंने, तो वो ये सवाल की बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है रेट परसेंट, मैंने फाइंड करना है
रेट परसेंट, कितना परसेंट मैंने खर्च कर लिया। ठीक है, तो वो जितने मैंने खर्च कर लिए वो नंबर जितना मैंने यूज़ किया डिवाइडेड बाय बेस नंबर, जो आपका बेसिक नंबर है, ओवरऑल टोटल है, यानी कि 100 रुपीज़ मेरे पास टोटल थे, तो वहाँ से हम रेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इसके अलावा जो थर्ड केस है हमारे पास, फाइंडिंग बेसिक नंबर फाइंड करना है ओवरऑल, कि ओवरऑल टोटल मेरे पास कितने पैसे थे व्हेन अ सर्टेन परसेंट ऑफ इट इज गिवन, और हमने कुछ परसेंटेज आपको बताई हुई है, यानी मैंने बेसिक नंबर फाइंड करना है, जिस नंबर की परसेंटेज दी हुई है वो नंबर लिखना है और उसको रेट परसेंट से डिवाइड कर देना है। तो फॉर्मूला ये सारा एक ही है। क्या फॉर्मूला है? बेसिक फार्मूला जो आपने करना है वो ये है, परसेंटेज इक्वल बेस इंटू रेट परसेंट। कहीं आपको परसेंटेज फाइंड करने को कहेंगे तो आपने यही फार्मूला रखना है, कहीं बेस फाइंड करने को कहेंगे तो रेट परसेंट को वहाँ डिवाइड कर दें, कहीं रेट परसेंट फाइंड करने को कहेंगे तो बेस को इस तरफ जाके डिवाइड कर दें। तो एक ही फार्मूला याद रखना है आपने, उसको आगे पीछे करके हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब क्वेश्चंस पे आ जाएं। 6, 7, 8, 10 और 11 एक ही मेथड से यूज़ होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, 2.6 में क्या कह रहे हैं, 5% ऑफ अ नंबर इज 60। 5% किसी नंबर का कितना है? 60 है। तो व्हाट इज दैट बेसिक नंबर? तो हमने यहाँ पे बेसिक नंबर फाइंड करना है 2.6 में। सो 6 क्वेश्चन है अब हमारे पास। सिक्स क्वेश्चन में हमने क्या करना है, क्या कह रहे हैं, 5% ऑफ अ नंबर इज 60। तो बेसिकली आपने नंबर फाइंड करना है, अपना बेसिक नंबर फाइंड करना है, बेस नंबर फाइंड करना है। तो वो क्या था आपके पास? नंबर। बेस क्या है आपके पास? आपने फॉर्मूला किया ना यहाँ पे, आपने बेस फाइंड करने वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। यहाँ पे बेस वाला फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ अ नंबर ओवर रेट परसेंट। ठीक है, नंबर ओवर रेट परसेंट। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? 5% ऑफ अ नंबर इज 60। तो 60 है आपके पास और कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। तो जब परसेंट हटाते हैं तो उसके साथ 100 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? 60 ओवर 5 ओवर 100। तो ये जो डिवीजन वाला नंबर 100 होता है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको रीअरेंज करके देख लें बेशक। 60 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 100, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो 100 ओवर 5, तो यही बात बन जाएगी ना। तो क्या आएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 5। तो यहाँ से आंसर क्या आया आपके पास? 1200। यानी कि आपके पास जो 5% था, किसका 5% था? 1200 का, वो कितना है? 60 है। अब सिमिलरली आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। 1/2% ऑफ अ नंबर इज 82.46। व्हाट इज द नंबर? बिल्कुल उसी तरह से 5% की जगह ये 0.5% आ जाएगा। 0.5% क्या होता है? 0.5 होता है। ठीक है, 0.5 लगेगा, 60 की जगह 82.46 लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, मिस्टर बिलाल स्पेंड्स ऑन हिज क्लोथिंग ₹560। उसने 560 स्पेंड कर दिया और ये कितनी परसेंटेज है? ये 8% है उसकी इनकम की। तो हमने इनकम फाइंड करनी है, जो जिस टोटल पैसे जो उसके पास थे वो फाइंड करने। तो ये भी इसी फॉर्मूले की तरह यूज हो जाएगा, 560 ओवर 8%। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, फाइंड रेट परसेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ टेबल। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 10 मैं खुद करा देती हूँ आपको। 11 जो है वो आपने करना है, अ मैन पेड ज़कात ऑफ ₹312.5 एट द रेट ऑफ 2.5%। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज वेल्थ? तो टोटल वेल्थ हमें बतानी है, वैल्यू की, वेल्थ की टोटल वैल्यू बतानी है।
परसेंट भी दिया हुआ है और वो कितनी अमाउंट है, वो जो परसेंट है वो 312.5 है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये आपने करने हैं 6 और 7, 312.5 डिवाइडेड बाय 2.5%। ठीक है, तो ये उसी तरह से करना है 6, 7 और 8 की तरह। मैं आपको 9 और 10 करा देती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ शेयर The price of a share in the stock exchange dropped from 62.50 to rupees 52.50 in a week. कहाँ से कहाँ ड्रॉप हुई है? 62.5 से 52.5 पे ड्रॉप हुई है। What was the percentage change in the price of share? हमें परसेंटेज बतानी है, कितना चेंज आया है परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 9. The price of a share in stock exchange dropped from 62.5 to rupees 52.5. तो कितना ड्रॉप आया है? ड्रॉप इन प्राइस, कितना चेंज आया है, या आप ये भी लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस। तो कितना आया है? 62.50 माइनस 52.50, तो कितना आया? 10 का, रुपीज 10 का चेंज आया है। हमने परसेंटेज बतानी है, यानी कि हमने क्या बताना है? रेट परसेंट। तो रेट परसेंट क्या होगा? कितना चेंज आया आपके पास? 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ टोटल कितना, कहाँ से टोटल कितने थे रुपीज़ वहाँ पे शेयर के स्टॉक एक्सचेंज में? 62.50। रेट परसेंट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। परसेंटेज फाइंड करनी है ना हमने, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% भी तो करना पड़ेगा, परसेंटेज में आंसर देना है। तो अब आपके पास कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यहाँ आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 62.5, तो कितना आ गया? 16%। तो कितना ड्रॉप हुई है उसके पैसे शेयर के? 16% ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड रेट परसेंट, अगेन रेट परसेंट कह रहे हैं, ऑन द कॉस्ट ऑफ अ टेबल विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 560। 560 में उन्होंने बेच दिए और असल में एंड कॉस्ट इज रुपीज 415। उसकी कॉस्ट जो थी वो 415 रुपये थी और लेकिन वो बेची किस में गई है? रुपीज 560 में। तो कितना परसेंटेज रेट परसेंट हमने फाइंड करना है। तो रेट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास कितने में उन्होंने जो है वो कॉस्ट आई है? 415। ठीक है, आपके पास यहां पे कॉस्ट आई। रेट परसेंट जो है वो हमने कॉस्ट का फाइंड करना है, रेट परसेंट ऑन द कॉस्ट। तो कितना चेंज आ रहा है? वो बेची गई है 560 में और कॉस्ट है रुपीज 415। तो पहले तो चेंज पता चले हमें कि कितना पैसों में चेंज आया है, फर्क कितना है, उनको कितना जो है वो बेसिकली प्रॉफिट कितना लगा है। ठीक है, महंगी बेची है ना उन्होंने, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो जब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 560 माइनस 415, तो ये बना हमारे पास 560 माइनस 415, तो ये वैल्यू आ गई रुपीज 145। अब रेट परसेंट जो प्रॉफिट का आपका है वो कितना है? 145 रुपीज। कितने में वो जो है वो आपकी कॉस्ट कितनी आई थी? 415 आई थी कॉस्ट। रेट परसेंट कॉस्ट का फाइंड करना है उन्होंने कहा है। परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो कैलकुलेटर पे जब हम ये सॉल्व करेंगे तो 34.9 समथिंग आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 35%। इतना प्रॉफिट हुआ है उनको। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक 11 तक जो है वो समझ आ गए होंगे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सेलिंग प्राइस और उस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको एक साथ कराऊंगी 12 ऑनवर्ड्स।